जीवन में दूसरी बार आप समक्ष आपके सामने हो गया था थोड़ा सा। आज बोलने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि गौ माता के आदेश पर 1 बीघा जमीन, जो अभी प्रधान जी ने बताया भी था, वो देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस गौशाला के पास सबसे कम जमीन है और गांव के लोगों के पास, मुझे पता है, नगद की कमी होती है। मैं छोटा सा था तो अपनी दादी के साथ पास जाता था तो वो दाने दे देती थी दुकान से लेने के लिए, कुछ सामान लाना, दाने ले जाओ। तो ये तो मुझे पता है कि कितना भी बड़ा जमींदार हो, नगद नहीं है किसी के पास, पर जमीन सबके पास है। यहाँ बैठे हर आदमी के पास जमीन है। अगर किसी के पास 20 बीघे 30 बीघे जमीन है तो मेरी तरह 1 आधा बीघा, जितनी आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हो उस गौशाला को। जमीन की कमी पूरी हो जाएगी तो गौशाला भी समृद्ध हो जाएगी। इसके अलावा गौशाला में जो गौ माता है उन सबका सबसे बड़ा भला तो यही है कि लोगों को दूध भी मिल जाता है। अगर कमर्शियल तरीके से देखो तो दूध, डॉक्टरों की रिसर्च है कि उत्तर भारत, पूरी धरती पे सिर्फ उत्तर भारत में 18 साल के बाद भी दूध सिर्फ यहाँ के लोगों को हजम होता है। एक लैक्टोलस एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में 18 साल के बाद भी दूध को हजम करता है। तो कैल्शियम मिल गया, प्रोटीन मिल गया। इसके अलावा गाय का गोबर, गोबर आप मानते हो कि भाई गोबर है, गोबर नहीं है, वो सोने से भी ज्यादा जरूरी चीज है। रेगिस्तान की रेत में गोबर मिला दोगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगा और वो जो जमीन रेगिस्तानी होगी, रेतीली होगी, वो उपजाऊ हो जाएगी। तो गाय के दूध से ज्यादा तो कीमती गाय का गोबर है, जो अभी कुछ समय पहले थोड़ी देर बता भी रहे थे कि 0 बजट खेती, नेचुरल खेती, वो गोबर पर आधारित खेती करनी पड़ेगी। मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने इस बार देसी खाद की खेती करी है और गांव में सबसे अच्छे गेहूं हमारे हो रखे हैं बिना यूरिया के। गौशाला से जुड़े जब हम, तो सबसे पहले हमारे पिताजी ने हमें जोड़ा था। बहुत सारा नुकसान हो गया था व्यापार में, तो ये गौशाला जाने लग गए और इनके सारे हम भी जाने लग गए। और 2-3 महीने तो ऐसा था कि दूध से ही गुजारा हुआ था, बेचकर और पीकर। तो ये मैं एहसान मानता हूँ मेरे पिताजी का कि इन्होंने हमें इस संस्कार के साथ जोड़ा कि आज मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ। चौधरी छोटू राम ने बोला था कि भाई मानस को पिछाड़ना सीख जाओ और बोलना सीख जाओ। ये शायद सबने आपने सुना भी होगा, ये 2 ही कहावत है उनकी। मानस का मतलब था कि अपने अंदर के मानस को पहचानना सीख जाओ, मन मानस को। वो उसको ये नहीं था कि बराबर वाले ताऊ को पहचानना सीख जाओ, सबसे पहले अपने आप को पहचानना सीख जाओ। आप सभी लगभग यहाँ पर आर्य समाज का प्रभाव है। आर्य समाज अभी सुबह हवन भी हुआ था। तो आर्य समाज के निर्माता स्वामी दयानंद जब वो छोटे थे तो गुरु की तलाश में चले गए। मूलशंकर नाम था पहले उनका। किसी ने बताया कि बिरजानंद जी हैं, उनके पास जाओ और शायद आपकी गुरु वाली तलाश पूरी हो जाए। मूलशंकर गया, उसके पास दरवाजा खटखटाया तो बिरजानंद जी ने बोला कौन? तो स्वामी दयानंद ने बोला कि इसी का जवाब लेने आया हूं कि मैं कौन। तो वही है कि उन्होंने अपने अंतर मन को पहचाना और पता चला कि स्वामी दयानंद बन गए और आर्य समाज की स्थापना हुई। तो सबसे पहले अंतर मन को पहचानो। दूसरी बात कि बोलना सीख जाओ। बोलना सीखने का कारण ये नहीं है कि भाई किसी कुछ बोलना है, अपने बच्चों को बोलना सीख जाओ कि बच्चों गाय की सेवा करो। एक भी बुजुर्ग किसी युवा बच्चे के साथ नहीं आया बैठे हुए, और पिछले वर्ष में नहीं आया था। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जोड़ो। सभी बुजुर्ग हैं, बच्चे किसी की नहीं है यहाँ पर। संस्कार जब आएंगे, जब आपके बच्चे आपके साथ आएंगे। बहुत जरूरी है बच्चों का आना। मैं गोहाना की तरफ से आ रहा था, आज तो बल्कि यहाँ सरकता की तरफ से आया था। खानपुर, गड्डी, उजाले खां, लतीफ, सलीमपुर, ट्रेली, आप बोल नहीं रहे हो, आप सब चुप हो। आप बोलना सीख जाओ। यहाँ कोई खान चाचा कभी नहीं रहा, लेकिन गुलामी अंदर बसी हुई है। आज तक खानपुर को रामपुर बोलने की हिम्मत नहीं किसी की हुई। तो मेरा एक निवेदन है
कि बोलना सीख जाओ, घर वालों में बच्चों में संस्कार बोलना सीख जाओ, उनको दान के लिए बोलना सीख जाओ। भाई यही मेरा निवेदन है और मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। गौ माता।